सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला और अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। 43 में से 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, वहीं 7 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोट किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी जगह मिली। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या अब 77 हो गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़े चेहरों में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, मैं नारायण तातू राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God. और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश है कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में आज कई नए चेहरे शामिल हुए। जेडीयू भी सरकार में शामिल हो गई है। जेडीयू को 1 मंत्री पद मिला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है, और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाएंगे। एलजेपी भी आज केंद्र में लौट आई। चिराग पासवान के कोर्ट जाने की धमकी के बावजूद पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं पशुपति कुमार पारस। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। वहीं बंगाल से निशीथ प्रामाणिक और शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया। दोनों ही पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, आज शपथ लेने वाले सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं। सभी को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम मजबूत समृद्ध भारत के निर्माण का कार्य जारी रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नए मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि पूरा मंत्रिमंडल निष्ठा और समर्पण से काम करेगा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साकार करेगा। मोदी कैबिनेट में विस्तार से 12 मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया है। इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने पद से इस्तीफा दिया। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा राज्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को इनाम देकर उन्हें प्रमोट किया है। जिन मंत्रियों को राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनमें आरके सिंह, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रुपाला और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला। जहां भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में शामिल नए मंत्रियों की कल बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री पहले अपने आवास पर शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। कहा गया है कि सभी मंत्री 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहें। मंत्री सांसदों से मुलाकात का समय तय करें। संसद में रोस्टर ड्यूटी के वक्त जरूर मौजूद रहें। जो श्रेय है प्रधानमंत्री जी को जाता है कि अपनी मंत्रियों के बीच में उन्होंने इतनी भारी संख्या में महिलाओं को लिया, तो सभी महिलाओं की तरफ से मैं भी महिला होने के नाते धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोदी मंत्रिमंडल में अब पहले से ज्यादा युवा चेहरे हैं। इस विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में औसत आयु 61 से घटकर 58 हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। इन 7 चेहरों में मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी, आगरा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल और जालौन से बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। वहीं यूपी से नए राज्य मंत्रियों की बात करें तो लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर, यूपी से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार राज्य मंत्री बनाए गए। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। मिशन 2022 को देखते हुए कास्ट फैक्टर को साधा गया। इन 7 मंत्रियों में 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट में शामिल हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत और सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। मंत्रिमंडल में इस बार रिकॉर्ड 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है। वहीं 12 दलित और 8 एसटी भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। मोदी सरकार में अब अल्पसंख्यक मंत्रियों की संख्या 5 है। मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। इस मंत्रिमंडल में देश के लगभग हर हिस्से को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। मंत्रिमंडल में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर पूर्व के 4 राज्यों से 5 मंत्रियों को सरकार में जगह मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता पर यह जुर्माना जस्टिस कौशिक चंदा की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश पर लगाया गया। ममता ने जस्टिस चंदा पर बीजेपी से नजदीकी का आरोप लगाते हुए उन्हें बेंच से हटाने की मांग की थी। ममता ने जस्टिस चंदा की बीजेपी नेताओं के साथ एक तस्वीर का हवाला देते हुए सवाल उठाए थे। नंदीग्राम के चुनाव नतीजों के खिलाफ ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई थी। फैसले में कहा गया कि ममता बनर्जी ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.